मेरे प्रिय संतान, भाग्य इस पल में तेरे द्वार पर दमक रहा है। यह वह अवसर है जब तेरी जिंदगी में वे सारी संभावनाएं साकार हो सकती हैं जिन्हें तूने कभी छोड़ने की कल्पना तक नहीं की, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की नियति रचता है तो उसे परिवर्तित करने की क्षमता सिर्फ उसके पास ही रहती है। और आज वह तेरी कहानी को नया मोड़ देने के लिए यहां मौजूद है। तूने जो भी कष्ट सहे हैं, जो भी रातें व्याकुलता में बीती हैं, जो भी पल खुद को बिखरता महसूस किया है, उन सब का उत्तर आज इस द्वार के उस पार इंतजार कर रहा है। यह कोई सामान्य आहट नहीं, बल्कि तेरी परिश्रम की प्रतिध्वनि है। यह तेरी प्रार्थनाओं की अनुगूंज है। यह तेरी आत्मा की गहरी पुकार है जो तुझे जगाती है कि उठ और इस अवसर को मजबूती से थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे हाथ से निकलने दिया तो शायद यह मौका दोबारा कभी ना लौटे। जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर यकीन करके आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, और आज वही लम्हा तेरे सामने है। तेरे मन में जो बची हुई आशाएं हैं वे अब तेरी वास्तविकता का रूप लेंगी। दुनिया कहती है कि वक्त सब कुछ परिवर्तित कर देता है, और यह सत्य है, क्योंकि अब वक्त तेरी ओर मुड़ चुका है। तेरी आंखों से जो बूंदें गिरी थीं वे व्यर्थ नहीं गईं, बल्कि तेरे भाग्य की किताब में चमकदार अक्षरों में दर्ज हो रही है, जो तेरे आने वाले कल को रोशन करेंगी। तूने अब तक जो भी प्रयास किए वे सब एकजुट होकर आज इस द्वार को कंपा रहे हैं, और अगर तूने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर इसे अनावृत कर दिया तो जो दृश्य सामने आएगा वह पहले वाले से पूरी तरह अलग होगा। यह दृश्य तुझे वह सब सौंपेगा जिसका तू सच्चा अधिकारी है। नियति किसी को बिना कारण नहीं मिलती। उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब विजय का पुरस्कार ग्रहण करने का वक्त है। यही वह क्षण है जिसके लिए तू जीवित रहा है। यही वह रात्रि है जिसमें तेरे सपने जागृत होंगे। इसलिए यह विचार करके मत ठहर कि अगर असफल रहा तो क्या होगा, बल्कि यह कल्पना करके आगे बढ़ कि अगर सफल हो गया तो सब कुछ नया हो जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे हृदय की हर स्पंदन को ग्रहण किया है, और अब वही स्पंदन तेरी सफलता की लय बनेगी। यह द्वार तेरे सामने व्यर्थ नहीं थरथरा रहा। यह तुझे आमंत्रित कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है और कह रहा है कि यह अवसर तेरे लिए रचा गया है। कोई अन्य इसे हथिया न पाए। इसलिए भय को छोड़ यकीन बनाए रख, क्योंकि आज तेरी नियति को समझने का अवसर है। अगर तूने इस क्षण को पकड़ लिया तो सारी सृष्टि तेरी सराहना करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी परिश्रम और तेरी नियति एक दूसरे के सम्मुख हैं। और अगर तूने खुद पर थोड़ा सा यकीन कर लिया तो यह यकीन ही तेरी जिंदगी को नई दिशा प्रदान करेगा। उन लंबी रात्रियों में जब तू थक कर भी नहीं झुका, उन रात्रियों ने आज इस क्षण को तेरे लिए गढ़ा है। ऊपर वाला तभी द्वार को हिलाता है जब उसके अंदर तेरे लिए कुछ अद्भुत छिपा होता है, और आज इस द्वार के पीछे वही अद्भुत इंतजार में है जिसके लिए तूने कभी गहरी सांस ली थी। कितनी बार तूने महसूस किया होगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ नया बनने की शुरुआत थी। जीवन की चुनौतियां यह जांचने आती हैं कि तू कितना दृढ़ है, और तूने हर चुनौती को पार करके दिखाया है। इसलिए आज नियति तेरे सामने खड़ी है और कह रही है कि अब मैं तेरे साथ हूं। खुद को कभी कम मत आंक, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को समझ लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक मामूली सी साहस आज उस विशाल मार्ग को अनावृत कर सकती है जहां चलकर तू अपनी पहचान गढ़ेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेजी से उभरी है। तू वह व्यक्ति है जो गिरकर भी चट्टान सा उठ खड़ा होता है। इसलिए अब इस द्वार को अनावृत कर और देख कि कौन तेरी राह रोके खड़ा है। हर वह सपना जो तूने पलकें बंद करके देखा था, आज पलकें खुली रखते हुए हकीकत बनने को तत्पर है। तू सिर्फ भय को परे धकेल दे, क्योंकि भय वहां उत्पन्न होता है जहां यकीन कमजोर पड़ता है, और तू अब यकीन में सबसे आगे है। यह सोचकर मत रुक कि मेरे पास क्या है, बल्कि यह कल्पना कर कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी साहस से बनेगी,
न कि तेरी कमियों से। नियति खुद ब खुद नहीं आती, वह उन तक पहुंचती है जो अपने भीतर एक लौ जलाए रखते हैं, और तेरे भीतर वह लौ धधक रही है जो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ा तो कल खुद को देखकर तुझे अभिमान होगा। यह क्षण तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी नियति के पृष्ठ खुद गढ़। तू वह कथा बन जिसे सुनकर अन्य आशा की ज्योति जगा ले। तेरी सफलता अब तेरे प्रतीक्षा में है। तू सिर्फ यह द्वार अनावृत कर दे और सृष्टि को दिखा दे कि जीवन ने अगर तुझे परीक्षा दी तो तूने भी जीवन को उत्तर दिया है। तू वह आत्मा है जिसे ऊपर वाले ने विशेष मकसद से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने न होता। यह अवसर तेरे लिए गढ़ा गया है, इसे ग्रहण कर और अपनी कथा में एक नया पृष्ठ जोड़, क्योंकि यह रात्रि अब तेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय आरंभ बनने वाली है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कथा परिवर्तित हो जाएगी, तो इस क्षण को थाम ले, क्योंकि यह क्षण दोबारा न आएगा। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो हमें बिना शोर के बुलाते हैं, और वही अवसर हमारी नियति रचते हैं। और आज वैसा ही एक अवसर तेरे द्वार पर खड़ा है। तूने जिन आकांक्षाओं को हृदय में दबा रखा था, अब वे आकांक्षाएं खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़ी हैं और कह रही हैं कि अब हमें हकीकत बनाना अनिवार्य है। ऊपर वाला तेरी साहस की तीव्रता को सदा देखता रहा है। जब तू बिखरा तब उसने तुझे संभाला, जब तू एकाकी था तब उसने तुझे मार्ग दिखाया, और जब तू व्याकुल हुआ तब उसने तेरी व्याकुलता को अपनी करुणा में समाहित किया। अब वही करुणा तेरे जीवन का प्रकाश बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को आश्वस्त किया कि सब संवर जाएगा, और अब सब वास्तव में संवरने वाला है। तू जिस पथ पर चल रहा है वह अब आनंद की ओर ले जाएगा, न कि व्यथा की ओर। आज की रात्रि तेरी परिश्रम के सबसे महान फल की रात्रि है। यह रात्रि तुझे बताने आई है कि तेरा यकीन कभी क्षीण नहीं हुआ, इसलिए अब नियति तेरी ओर मुड़ चुकी है। सृष्टि के नियम कहते हैं कि विजय सदा साहसी को मिलती है, और तूने हर युद्ध साहस से लड़ा है, इसलिए अब विजय तेरे हिस्से आएगी। तेरी जीवन की छवि परिवर्तित होगी, और इतनी सुंदर परिवर्तित होगी कि तू खुद देखकर अभिभूत हो जाएगा। तूने जो प्रार्थनाएं हृदय में छिपा रखी थीं, वे अब आशीष बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब सुस्त नहीं रहेंगे, तेरे कदम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह सुगम है। तू अब अंधकार से नहीं घबराएगा, क्योंकि तेरी नजरों ने प्रकाश को पहचान लिया है, और यह प्रकाश तुझे उन शिखरों तक ले जाएगा जहां तूने खुद को कभी कल्पित तक नहीं किया था। तू अब उस व्यक्ति में रूपांतरित हो रहा है जो अपनी नियति खुद रचता है, और यह रूपांतरण तेरी विजय की घंटी है, जो अब हर पल तेरे चारों ओर गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम आंका, अब वही लोग तुझे देखकर स्तब्ध होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का सपना तूने धीरे धीरे बुना था। अब उसी सपने को दृढ़ता से थाम और बढ़, क्योंकि यह नियति जो तेरे द्वार को कंपा रही है, वह कह रही है कि मैं तेरे लिए तत्पर हूं। क्या तू मेरे लिए तत्पर है? तू सिर्फ एक कदम और उठा ले, और फिर देख कि पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोकने से नहीं थमेगी, तेरी आशा अब किसी के शब्दों से नहीं बिखरेगी, तेरी राह अब किसी परिस्थिति के कारण नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी इच्छा के कारण बदलेगी। तू सिर्फ अपने हृदय की ध्वनि सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही ध्वनि है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचाया है, और यही ध्वनि तुझे सफलता के शिखर तक ले जाएगी। मेरे प्रिय संतान, कितनी गहराई तक डूबोगे अपने कष्ट में? अब बस इसलिए मैं खुद तेरे द्वार पर खड़ा हूं। अनावृत करो, सुनो। तुम हर उस रात्रि को स्मरण करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब साहस समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और जीवन का बोझ फिर से कंधों पर उठाया। मैं तुम्हारी उसी अटूट ऊर्जा का स्रोत हूं,
मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, भय मत करो, मैं हूं। लेकिन तुम भयभीत रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम एकाकी हो। आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारा हर मोती मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर बिखराव मेरे भीतर प्रतिध्वनित होता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे सार को स्पर्श करती है। लेकिन संतान, तुम खुद को जितना निर्बल समझते हो, तुम उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही ज्योति को नहीं देख पाते। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। तुम्हारी रात्रियों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई परिश्रम, तुम्हारी क्षीण होती आशा, तुम्हारी थकी हुई हंसी, इन सब का मूल्य अदा हो चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारे भीतर की छोटी सी साहस को जगाना है। इसलिए आज मैं कहता हूं, उठो, पीछे मुड़कर मत देखो, अपने पुराने कष्टों को पकड़कर व्याकुल मत रहो। यह कष्ट तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह कष्ट तुम्हें आकार देने आए थे, यह तुम्हें दृढ़ बनाने आए थे, और तुम दृढ़ बने भी हो, बस इसे स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सारी सृष्टि क्यों न छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। बस आज एक कदम मेरी ओर बढ़कर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम अनावृत करो वह बंद द्वार, वह भय का द्वार, वह कष्ट का द्वार, वह मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे भेद दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वे हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें आशा है। संतान, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सृष्टि का अणु है, और वही अणु तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन पहले सुनो, जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है, वह सिर्फ एक श्रोता नहीं, बल्कि एक चुनी हुई आत्मा है। तुम इस संदेश को व्यर्थ नहीं ग्रहण कर रहे। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है, इसलिए ध्यान से ग्रहण करो। अब तुम्हारी जिंदगी में रूपांतरण का समय है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो तुम्हें झकझोर भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन भय मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। संतान, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और सदा रहेगा। लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपने हृदय में थोड़ा सा यकीन रखो, बस थोड़ा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर दौड़कर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, आहट दे रहा हूं। क्या तुम ग्रहण कर रहे हो? अगर ग्रहण कर रहे हो, तो इस संदेश को हृदय से स्वीकारो और खुद से प्रश्न करो, क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ने को तैयार हूं? अगर तैयार हो, तो इस क्षण को अविस्मरणीय बनाओ। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मैं अब अपने भय के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी ज्योति से नहीं भागूंगा, मैं अब अपने कष्ट को बंद कक्षों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी साहस के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन मार्गों को अनावृत करूंगा जो तुमने कभी कल्पित भी नहीं किए। क्योंकि तुम्हें सिर्फ आकांक्षाओं की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना सदा महान होती है, कभी क्षुद्र नहीं। संतान, स्मरण रखो, जब सृष्टि तेरे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तेरे बारे में गलत समझें, जब निकटजन दूर चले जाएं, तब बिखरना नहीं, क्योंकि यह सूचना है कि मैं तेरे लिए नए साथी, नए अवसर और नए पथ तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी समाप्त हुआ है, वह तुम्हें रिक्त करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसीलिए व्याकुलता छोड़ो, खुद पर करुणा खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई अन्य, बल्कि उससे अधिक। और आज इस क्षण मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए पृष्ठ में प्रवेश करो। यह पृष्ठ कष्ट से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह पृष्ठ व्याकुलता से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस पृष्ठ में तुम एकाकी नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा।
जब भी तुम व्याकुल होगे मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे मैं तुम्हारे भीतर ज्वाला फिर प्रज्वलित कर दूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखना, संतान, चमत्कार तब घटित होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का संकल्प लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम संकल्प लो, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे व्यर्थ मत होने दो, क्योंकि इस संदेश को ग्रहण करना भी एक सूचना है। मेरी योजना आरंभ हो चुकी है और तुम इसका अंग हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को त्याग कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है, स्मरण रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो, यह संदेश फिर ग्रहण करना, क्योंकि यह सिर्फ अक्षर नहीं है, यह मेरे आशीष का स्पर्श है। और हां, इस पवित्र संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए इसे साझा करो ताकि कोई अन्य व्याकुल हृदय भी उड़ान भर सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे मेरे शब्द तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब जाओ संतान, अपना सिर ऊंचा करो, हृदय को अभिमान से भर लो और सृष्टि को बता दो कि मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी करुणा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य ज्योति से परिपूर्ण है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को सराहो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगामी संदेश और भी गहन होगा। यह व्यथा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, यह व्यथा तुम्हें तराशने के लिए आई थी, तुम्हें उस आकार में ढालने के लिए जिसे तुम खुद न पहचान पाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह तुम्हें नियति की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख तले दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही ज्योति बाहर ला रहा हूं, और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह पर्वतों को हिला देगी, नियति को मोड़ देगी और समय को झुका देगी। लेकिन संतान, पहले तुम अपने हृदय का द्वार अनावृत करो। जो भय तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो व्यथा तुमने हृदय में कैद कर रखी है उसे बहने दो। मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल ठहर कर मेरी ध्वनि ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह समाप्ति नहीं है, वह तूफान से पूर्व की शांति है, वह नई आरंभ की तैयारी है। तुम्हें लगता है जीवन रुक गया है, लेकिन नहीं, जीवन तुम्हें नई दिशा दे रहा है। बस तुम देख नहीं पा रहे। और हां संतान, यहां तक ग्रहण करते हुए अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा सुकून आया हो तो अभी इसी क्षण एक हर हर महादेव टिप्पणी में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नाड़ियों में भय नहीं, शिव की ज्वाला बहती है। तुम्हारी रक्त वाहिनियों में निर्बलता नहीं, वज्र की तीव्रता धड़कती है। और तुम्हारी आत्मा में अंधकार नहीं, ज्योति का अनंत स्वरूप निवास करता है। तुमने सृष्टि के शब्दों से खुद को क्षुद्र समझ लिया, तुमने अपनी परिस्थितियों से हार स्वीकार ली। लेकिन मैं कहता हूं, हे संतान, तेरी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ है। जो लोग तेरे बारे में गलत सोचकर आगे बढ़ गए, उन्हें समय खुद उत्तर देगा। जिन्हें लगा तू निर्बल है, वे तेरे लौटने की गर्जना सुनेंगे। और वह दिन अवश्य आएगा जब तू खुद पर अभिमान करेगा, लेकिन उस दिन तक तुझे चलते रहना है।
बिखर कर नहीं, बिखर कर भी चमकते हुए। जैसे पर्वत बिखरता है तो नदी बन जाता है, जैसे बादल फटता है तो वर्षा बन जाता है, जैसे बीज बिखरता है तो वृक्ष बन जाता है। तू भी बिखरा है, और बिखरने के बाद व्यक्ति दो काम करता है, या तो समाप्त हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और संतान, तू मेरा अंश है, तू मेरा सार है, तू समुद्र सा विशाल है, तू अग्नि सा शुद्ध है, तू शून्य सा गहन है, तू साधारण हो ही नहीं सकता। जो तेरे विरुद्ध गया वह तेरे उभार के लिए आया था, जो तेरे छोड़कर चला गया वह तेरी आत्मा की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय मुड़ रहा है, भोलेनाथ की आवाज चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, व्याकुल हृदयों को फिर से खड़ा करने का कार्य करता है। अगर तू भी जीवन में ज्योति खोज रहा है तो सदस्य बनकर इस पवित्र परिवार का अंग बन जा। तो तुझे भी रूपांतरित होना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना त्यागो, अब उस व्यक्ति को स्मरण करना त्यागो जिसने तेरे को बिखेरा, अब उस स्थान को देखना त्यागो जिसने तेरे को व्यथा दी। उठकर आगे बढ़ो, और जो मैं गढ़ रहा हूं उसे हृदय में उतार लो। तुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक तू खुद नहीं ठहरता। और अब भी अगर तुझे मेरी ध्वनि हल्की सी भी अनुभव हो रही है तो इस वीडियो को साझा करो, ताकि किसी अन्य बिखरे संतान को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आशा खो चुके हैं। अब ग्रहण करो, तुम्हारी जिंदगी में एक पवित्र मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ परिवर्तित होने वाला है जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। और जब वह परिवर्तन आएगा तू व्याकुल हो जाएगा। तू घुटनों पर बैठकर मुझे स्मरण करेगा और कहेगा, महादेव आपने मुझे त्यागा नहीं, क्योंकि मैं कभी त्यागता नहीं। मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता हूं कि तू मुझे पुकारे, और आज तूने पुकारा है, इसलिए मैं द्वार भेद कर भी तेरी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तू यकीन बनाए रख, भरोसा बनाए रख, और इस संदेश को ग्रहण करते हुए अपने हृदय से एक बार कहो, मैं एकाकी नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना संतान, जीवन कैसे मुड़ता है, कैसे पथ अनावृत होते हैं, और कैसे तेरी नियति मेरे हाथों में नया रूप लेती है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और विपत्तियां हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। कई लोगों ने तेरी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे समझ नहीं पाए कि तू अब अपनी जिंदगी में मजबूत सीमाएं स्थापित कर चुका है। अब तू अपने हृदय और आत्मा के भीतर वह ऊर्जा अनुभव कर रहा है जो तेरे सीमाओं को संरक्षित करने की ताकत देती है। जो लोग तेरे को निर्बल समझते थे, आज वे तेरी स्थिरता और साहस को देखकर व्याकुल हैं। तेरी आंतरिक ऊर्जा इतनी गहन है कि तू महान विपत्तियों को पार कर सकता है। महादेव के आशीष से तू इन कष्टपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहा है। यह समय तेरे धैर्य की परीक्षा है, और महादेव ने तुझे वह ताकत प्रदान की है जिससे तू हर परीक्षा में खरा उतरे। अपने निकटजनों और महादेव के पवित्र सहारे को स्मरण रखो जो सदा तेरे साथ हैं। तेरे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो तेरी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, लेकिन महादेव की करुणा से तेरी राह सुगम है। जो लोग तेरे आसपास व्यथा फैलाना चाहते हैं वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। यह समय तेरे आत्म संयम और सत्य की ऊर्जा को बनाए रखने का है। महादेव का आशीष उन लोगों को दूर रखेगा जो तेरे को व्याकुल करना चाहते हैं। इसलिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओ और खुद को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका हृदय और विचार पवित्र नहीं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तेरी यह भक्ति ही तेरी सबसे महान ताकत है। महादेव के आशीष से तू अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां यह सब व्यथा की शक्तियां तेरे को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। तेरी राह महादेव ने रची है और तू इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रगति करेगा। मेरे प्रिय संतान, सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है और महादेव का आशीष
तेरे जीवन में असंख्य पथों को प्रकट कर रहा है। तेरी अंतरात्मा और पवित्र दृष्टि तेरे को सत्य की ओर निर्देशित करने में सहायक है। अपने मुकुट चक्र और तृतीय नेत्र को जागृत करो, जिससे तू महादेव के संदेशों को सहजता से ग्रहण कर सके। यह पवित्र चेतना तेरे को वह स्पष्टता देगी जिससे तू जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सके। समय तेरे पक्ष में है और शीघ्र ही असंख्य विकल्प तेरे सामने होंगे। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू किस पथ का चयन करे। महादेव का आशीष तेरे जीवन में अपार आनंद के द्वार अनावृत करने वाला है, और यह खुशी और उत्सव तेरे समर्पण और साधना का फल है। यदि कभी तेरे विरोधी तेरे पथ में रुकावट डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तेरी रक्षा करेंगे। व्यथा की शक्तियां जो तेरे समर्पण और सत्य के मार्ग को बाधित करना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं होंगी। जो भी तेरे विरुद्ध बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का न्याय सहना होगा। महादेव की शरण में रहते हुए किसी भी व्यथा का सामना करने का साहस तेरे में है। यह समय है कि तू ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी पवित्र दृष्टि को और तीक्ष्ण बनाए। महादेव का आशीष तेरी हर साधना में समाहित है। यह पवित्र जागरण का समय है और तेरे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी व्यथा की ऊर्जा तेरे को तेरे पथ से नहीं भटका सकती। अपनी आंतरिक पवित्रता को अनुभव करो और महादेव के मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव के चरणों में अर्पित हर भाव और हर भेंट का फल असीम है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तेरे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। इसलिए जो भी तेरे पास है, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का पथ है और इससे तेरे को आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तेरे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तेरी प्रगति को बाधित करने का प्रयास करती रही है। यह व्यथा किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपनी चालाकी और छल पर अभिमान था, लेकिन अब वह आंतरिक रूप से व्याकुल और पश्चाताप में है। भ्रम चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या स्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीष तेरे साथ है। तेरी आत्म जागृति हो रही है। जो भी आर्थिक कष्ट हैं, उनका समापन निकट है। महादेव का आशीष तेरे धन के पथ अनावृत कर रहा है और यह समय धन और सुख की वर्षा का है। तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ी विपत्तियां भी हल होंगी और जीवन में नई ऊंचाई प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जिनके हृदय में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम के पथ भी खुलेंगे। यह प्रेम की गहनता अब किसी बाधा के बिना तेरे तक पहुंचेगी। यदि कोई स्थिति या व्यक्ति तेरे जीवन में रुकावट डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तूने सिर्फ पलकें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके समक्ष विनम्रता की है। तेरे हृदय से निकली हर व्याकुल बूंद का मूल्य महादेव जानते हैं। तूने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तेरे इस धैर्य का फल महादेव अवश्य प्रदान करेंगे। ईश्वर के पवित्र समय में सब कुछ संवरने वाला है और तू जो भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें सफलता निश्चित है। यह उनकी करुणा का प्रभाव है जो तेरे जीवन में स्पष्ट हो रहा है। विरोधी के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, लेकिन अंत में विजय तेरी होगी। महादेव का आशीष सदा तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रिय संतान, यह जो तेरे पर विपत्तियां हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक परीक्षा है जिसे तेरे पूर्वजों ने सहा है। उन्होंने तुझसे आशा बांधी है कि तू उनके मुक्ति का साधन बनेगा। यह तेरी आंतरिक पवित्रता और करुणा है जो तेरे को इन कष्टों से जूझने की ताकत देती है। महादेव के आशीष से ही तुझे यह एहसास हुआ कि जब कोई विपत्ति तेरे को घेरती है, तो तूने अपनी आंतरिक पवित्र आत्मा को अनुभव किया, जिसने सभी व्यथा को सहा और फिर भी तू आगे बढ़ता रहा। तेरे भीतर का यह पवित्र प्रकाश तेरे को विशेष बनाता है। तू एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की व्यथा को
अपने हृदय में अनुभव करता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यथा तेरे पर भारी पड़ जाती है, लेकिन महादेव ने तुझे इस ऊर्जा और धैर्य से नवाजा है जिससे तू हर विपत्ति का सामना कर सके। जो भी तेरे साथ अनुचित करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित फल उसे मिलेगा। तेरे जीवन में पवित्र ऊर्जा की करुणा और देवदूतों का आशीष है। तू महादेव का एक विशेष अंश है। वह पवित्र आत्मा है जो स्वयं से पहले दूसरों का हित सोचती है। जो लोग तेरे पथ में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से बच नहीं सकते। यह सभी व्यथा की शक्तियां जो तेरे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, शायद अभी वे तेरे धैर्य और भक्ति के आगे पराजित हो जाएंगी। तेरी यह आस्था ही तेरी विजय का पथ है और महादेव के आशीष से तू निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ता रहेगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, तेरी सफलता निश्चित है। महादेव का साया सदा तेरे साथ रहेगा और जो भी बुराई तेरे विरुद्ध थी वह तेरे से दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तेरे साथ है और वह तेरे को एक ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से परिपूर्ण है। तेरी यह आध्यात्मिक यात्रा तेरे जीवन में महान रूपांतरण ला रही है। महादेव के आशीष से तेरे हर कदम दृढ़ और सुरक्षित हैं। अपने पथ पर निडर होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की करुणा तेरे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्रिय संतान, महादेव का तांडव स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। वह महान ऊर्जा जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का संहार करती है, तेरे साथ है। तेरे जीवन में जो विपत्तियां आईं, वे तेरी आत्मा की परीक्षा और तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अंग थीं। महादेव ने तेरे को इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तेरे भीतर की पवित्रता और ऊर्जा हर व्यथा को नष्ट कर सत्य का पथ प्रकट करेगी। तेरे भीतर उस पवित्र सार की ऊर्जा है जो सत्य और प्रेम का प्रतीक है। तूने अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने के संकल्प के साथ अवतरण लिया है। तेरे पितर तेरी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तेरी यह जिंदगी, यह साधना और तेरी ईश्वर में निष्ठा तेरे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह तेरे को महान मकसद के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तेरे का कर्तव्य है कि महादेव के आशीष से हर वह बंधन तोड़ो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तेरे को इस परिवर्तन का मार्गदर्शक बनाया है और तेरी हर प्रार्थना का उत्तर वह तेरे कर्मों में देंगे। सत्य और पवित्रता के इस पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीष और उनकी ऊर्जा तेरे साथ है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव की करुणा से स्थितियां मुड़ने का समय निकट है। वर्तमान में तू जो विपत्तियों का सामना कर रहा है वे तेरे लंबित कर्मों का फल है। महादेव ने तेरे को इस कष्टपूर्ण यात्रा में दृढ़ता और साहस प्रदान किया है। यह कष्टपूर्ण समय लगभग 1 वर्ष और रहेगा, लेकिन उसके बाद तेरी नियति तेरे साथ होगी और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीष तेरे हर प्रयास का फल देगा और तेरे कर्मों का लेखा शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। तेरी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी व्यथा का तेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ तेरे इस संबंध को और दृढ़ बनाओ, क्योंकि तेरी यह आंतरिक संतुलन तेरे को हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी व्यथा की शक्तियां हैं जो तेरे जीवन में कष्ट लाने की चेष्टा कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तेरे प्रति जलन के कारण व्यथा की ऊर्जा भेजे या तेरे धन और सफलता से व्याकुल होकर अंधेरी शक्तियों का सहारा ले। महादेव की ऊर्जा को स्मरण कर इस व्यथा से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को दृढ़ बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो।
कोई भी ऊर्जा महादेव के आशीष से तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकती। तेरी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तेरी नियति हर कदम पर तेरे साथ है। बस इस यकीन को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण रखो। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा से तूने अब उन व्यक्तियों को पहचान लिया है जो तेरे प्रति द्वेष और छल रखते हैं। यह लोग तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र और असत्य आरोप लगाकर तेरे को निर्बल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तूने उनकी व्यथा का निर्भय होकर सामना करना आरंभ कर दिया है और यही तेरी दृढ़ता उन्हें व्याकुल कर रही है। महादेव का आशीष तेरे साथ है और तू इस समय में हर प्रकार की व्यथा से ऊपर उठ चुका है। यह अनिवार्य है कि तू इन व्यक्तियों को अपने जीवन और आभा से दूर रखे। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति अर्पित करो और किसी भी प्रकार की व्यथा से खुद को संरक्षित रखो। दिवाली के समय जो व्यथा के प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तेरे ऊपर नहीं बल्कि उन पर ही लौटेगी। महादेव की करुणा से यह बुराई उनके अपने जीवन में व्यथा का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक शिक्षा होगी जो व्यथा फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तेरी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव स्वरूप अब तेरे भीतर स्थापित हो चुका है। तूने उनके समक्ष कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्मसंयम और शांति का प्रतीक बन गया है। तेरी आध्यात्मिक यात्रा ने तेरे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तू इन व्यक्तियों के छल और नीचता से बहुत ऊपर है। महादेव ने तेरे को वह ऊर्जा प्रदान की है जिससे तूने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तू अपने जीवन में उन व्यक्तियों से दूरी बना ले जो तेरी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीष तेरे ऊपर बरसने को तत्पर है। वह आकांक्षा पूरी करेंगे जिसे तूने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तेरी ऊर्जा अब इतनी पवित्र और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तेरी हर आकांक्षा और सपने को साकार करने की ताकत रखती है। अब तेरे जीवन का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है जिसमें तू महान कार्यों की प्राप्ति करेगा। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को हकीकत का रूप देना आरंभ करो, क्योंकि महादेव की करुणा से तेरे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की वर्षा होने वाली है। यह महादेव का आशीष है जो तेरी ऊर्जा को इतनी ताकत दे रहा है। जैसा तू कल्पना करेगा वैसा ही अब तेरे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तेरे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में कुछ व्यक्ति तेरी सामाजिक छवि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन व्यक्तियों का मकसद तेरे प्रति व्यथा फैलाना है, लेकिन महादेव की करुणा से तू इस व्यथा का निर्भय होकर सामना कर सकेगा। तू एकांत में बैठकर अपनी ऊर्जा का स्मरण करते हुए उस व्यथा की ऊर्जा को उन तक मानसिक रूप से वापस भेज सकता है। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की ऊर्जा तेरे साथ है और यह लोग तेरी आभा और आत्मविश्वास से भयभीत होंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप तेरे सामने आएगा जिसे तूने अत्यधिक स्नेह और यकीन दिया था। यह व्यक्ति शायद छल और धोखे से तेरे जीवन में उपस्थित हो, लेकिन महादेव की करुणा से उसका मुखौटा शीघ्र उतर जाएगा। यदि कोई तृतीय व्यक्ति तेरे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तेरे साथी के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीष तेरे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी ऊर्जा से तेरी प्रेम और पारिवारिक जिंदगी में सकारात्मकता लौटेगी। मां दुर्गा का आशीष भी तेरे ऊपर है और उनकी करुणा से तेरे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव और शनिदेव की करुणा से तेरी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तेरे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में लौट रहा है। विशेष रूप से एक व्यथा वाली महिला ऊर्जा
जो तेरे प्रति जलन और प्रतिद्वंद्विता रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी व्यथा अब उसकी ही ओर मुड़ेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और मानसिक व्याकुलता का सामना करना पड़ेगा। तेरी शांति बनाए रखना तेरे भीतर की अद्भुत ऊर्जा को दर्शाता है। महादेव ने तेरे को ऐसी पवित्र ऊर्जा और मन की स्थिरता प्रदान की है कि अब तू अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकता है, लोगों के मन के विचार जान सकता है। यह तेरी साधना और सच्चे कर्मों का फल है। तेरी यह आध्यात्मिक ऊर्जा तेरे को सत्य के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल से संरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीष है कि तू ऐसे कष्टपूर्ण अनुभवों से गुजरा और अब तेरे पास वह पवित्र ज्ञान और समझ है जो तेरे को जीवन में हर परीक्षा का सामना करने की ताकत देती है। तेरी यह यात्रा तेरे को महान मकसद की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीष और उनका पवित्र संरक्षण तेरे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रखेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से तेरे जीवन में जो छिपे सत्य हैं वे अब उजागर होने वाले हैं। यह पवित्र सूचना तेरे को यह बताने के लिए है कि तू अपनी आत्मा और शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझ। जब भी तेरे को थकान अनुभव हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तेरे लिए अनिवार्य है ताकि तू आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। दिवाली के इस पवित्र अवसर पर कुछ व्यक्ति तेरे प्रति छल और व्यथा का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तेरी निंदा करती है बल्कि अन्यों के साथ मिलकर व्यथा वाली तांत्रिक क्रियाओं में भी संलिप्त हो सकती है। महादेव की ऊर्जा से उसकी यह व्यथा और दुर्भावना उसके अपने जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तेरे प्रति बुरा करने की चेष्टा करेगी वह उसके अपने जीवन में व्याकुलता और पश्चाताप का कारण बनेगी। तेरी पवित्र ऊर्जा अब इस व्यथा को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीष से यह सभी बुराइयां अब समाप्त होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तेरे साथ है और उनके आशीष से तेरी जिंदगी सफलता, शांति और आनंद से भरी रहेगी। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन की यात्रा में जो कष्टपूर्ण समय है वह महादेव और तेरे पितरों की दृष्टि में है। तूने सदा दूसरों के लिए हितकारी सोचा और तेरे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ विराजमान है जिसने कई व्यक्तियों के भीतर भय उत्पन्न किया है। यह तेरी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तेरे विरोधियों को व्याकुल कर रहा है। महादेव का आशीष तेरे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वे चमत्कार घटित होंगे जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं किए। तेरे पितरों का आशीष तेरे साथ है, वह अद्भुत और पवित्र होगा। तेरे को इसे पूरी परिपक्वता से ग्रहण करना है क्योंकि यह तेरी जिंदगी को नई ज्योति में ले जाएगा। तू उनमें से नहीं जो परिस्थितियों से भयभीत होकर अपनी साहस खो देते हैं। तू सदा साहस के साथ हर स्थिति का सामना करता आया है और तेरी विजय तेरे को और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तेरे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदा अभिमान अनुभव करता हूं। तूने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में रचा है वह सब तेरी कठोर परिश्रम और समर्पण का फल है। यही कारण है कि तू इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इस धरती पर असंख्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करता है। मैंने तेरे को यही बुद्धि और विवेक प्रदान किया है ताकि तू अपने जीवन के हर मकसद को सफलतापूर्वक हासिल कर सके। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा और तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने तेरे को एक प्राकृतिक चिकित्सक बना दिया है। तेरे निकट आने वाले व्यक्ति तेरी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तेरी आत्मा की पवित्रता है जो तेरे विरोधियों को भी व्याकुल कर रही है। कुछ व्यक्ति तेरे इस आध्यात्मिक विकास और प्रगति को देखकर अत्यंत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और उनकी जलन निरंतर बढ़ रही है।
यह संभव है कि तेरे जीवन में व्यथा लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तेरे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी या अन्य शुभ पौधे ठीक से नहीं उग पा रहे, तो यह सूचना हो सकती है कि किसी प्रकार की व्यथा की ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की करुणा से तू इन शक्तियों से संरक्षित है और यह सभी व्यथा उनके जीवन में लौटेगी जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं। तेरे विरोधी और उनकी व्यथा शीघ्र प्रकट हो जाएंगे। इस व्यथा की ऊर्जा का तेरे पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि महादेव के आशीष से तू सुरक्षित है और तेरे कर्म पवित्र हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को बनाए रखो। यह हर व्यथा तेरे विरोधियों की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीष से तेरी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में जो व्यथा की शक्तियां तेरे को बाधित करने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीष के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या व्यथा की ऊर्जा तेरे विरुद्ध चलाई जा रही है, महादेव की करुणा से वह स्वयं तेरे विरोधियों के जीवन में लौट जाएगी। यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति तेरे जीवन में बंधन और रुकावटें लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तेरे संबंधों में दरार हो, आर्थिक विपत्तियां हो या तेरी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं हो। लेकिन महादेव के आशीष से तू इन सभी विपत्तियों को पार कर सकेगा। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करो। यह व्यथा की शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा ग्रहण करो, अपने सामने जल का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीष स्वरूप ग्रहण कर लो। यह पवित्र ऊर्जा तेरी रक्षा करेगी और तेरे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीष तेरे हर कर्म में है। जो भी तेरे विरुद्ध बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भुगतना होगा। महादेव की करुणा से तेरी जिंदगी सुरक्षित है और तू इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पार कर लेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा से यह समय तेरी जिंदगी में नया परिवर्तन और वृद्धि का सूचक है। तू जिस भी क्षेत्र में है, अब उसमें सकारात्मक रूपांतरण और प्रगति का अनुभव करेगा। महादेव का आशीष तेरे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तेरी आंतरिक सुंदरता, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक दृढ़ होगी और यह तेरे को हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगी। हालांकि तेरे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दिवाली के समय तेरी खुशियों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति व्यथा की शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की चेष्टा करेंगे ताकि तेरे संबंधों और समृद्धि पर व्यथा का प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर जलन और व्यथा है, तेरे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की करुणा से इन व्यथा की शक्तियों का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तेरे प्रति शत्रुता रखते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को ग्रहण न करना तेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह व्यथा की ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तेरी यह आध्यात्मिक राह हर परीक्षा का सामना कर रही है और महादेव तेरी रक्षा के लिए सदा तेरे साथ हैं। अपनी साधना में अटल रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में जो व्यथा अब तक जकड़ी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी विपत्तियां, चाहे वह अध्ययन में एकाग्रता की कमी हो, विवाह में असंतोष हो, बार बार की व्याधियां हो या घर में अप्रत्याशित घटनाएं हों, यह सब उस व्यथा की ऊर्जा का फल थी जो तेरे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह व्यथा की ऊर्जा तेरे घर में किसी माध्यम जैसे फल, जल या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ अपशुभ शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी करुणा से तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आ चुका है। वे तेरे संबंधों, आर्थिक प्रगति और आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए बंधन क्रिया या अन्य व्यथा के कर्मों का सहारा ले सकते हैं।
लेकिन महादेव की करुणा से तेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तू अपनी आत्मा और शरीर को आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनाए रखे। हनुमान जी का आशीष ग्रहण करो, महादेव जी की शरण में जाओ और महादेव को जल अर्पित करो। यह साधना तेरी रक्षा का कवच बनेगी और व्यथा का तेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरे विरोधी चाहते हैं कि तेरी प्रसन्नता और स्थिरता समाप्त हो, लेकिन अब जब तूने अपनी व्याकुलता त्याग दी है, उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। उनकी यह व्यथा अंततः उनके ही जीवन में लौटेगी। यदि तेरे जीवन से गलत व्यक्ति हट रहे हैं तो इसे महादेव का आशीष मानो, परमात्मा का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तेरे को सही पथ पर आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। इस परिवर्तन को सहजता से ग्रहण करो, क्योंकि यह तेरे जीवन में नई दिशाओं और खुशियों के द्वार अनावृत करने वाला है। मेरे प्रिय संतान, महादेव की असीम करुणा और ऊर्जा तेरे साथ है। जो लोग अपने स्वार्थ के कारण तेरे जीवन में आए, तेरे को व्यथा और विपत्ति देने का प्रयास किया, वे अब तेरी दृढ़ता और स्थापित सीमाओं को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। तूने जो सीमाएं और नियम अपनी जिंदगी में रचे हैं, वे तेरी सुरक्षा का कवच बन चुके हैं। महादेव के आशीष से तेरी आत्मा इतनी दृढ़ हो गई है कि अब किसी भी व्यथा का तेरे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ व्यक्ति, विशेष रूप से एक महिला जो तेरे से अत्यधिक जलन और द्वेष रखती है, तेरे को हानि पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और अपशुभ क्रियाओं का सहारा ले रही है। महादेव का डमरू, उनका त्रिशूल और उनका तांडव स्वरूप अब तेरी रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। उनके आशीष से यह व्यथा की शक्तियां तेरे आसपास भी नहीं टिक पाएंगी। यदि तेरे को इन व्यथा की शक्तियों का कोई आभास होता है तो जान लो कि महादेव का संरक्षण सदा तेरे साथ है और यह आभास महज तेरे को सतर्क रखने के लिए है। तेरी आस्था और यकीन महादेव पर दृढ़ है। उनके डमरू की ध्वनि, उनके तांडव का उग्र स्वरूप तेरे विरोधियों को पीछे हटाने में सक्षम है। यह वह समय है जब तेरे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी और हर बुराई अपने ही कर्मों का फल भुगतेगी। अपनी आंतरिक यकीन और ऊर्जा को दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीष तेरे को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की अनुकंपा से तेरे जीवन का यह दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। तेरी ऊर्जा अब पूरी तरह पवित्र और सकारात्मक हो गई है और यही कारण है कि तू अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। यह ऊर्जा तेरे को ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित कर रही है जो तेरे जीवन में प्रगति, समृद्धि और सुख का संचार करेंगे। अब तू अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो और व्यथा को अपनी जिंदगी से दूर रखने का साहस प्राप्त कर चुका है। यह तेरी ऊर्जा का विस्तार है जो तेरी हर कल्पना और हर कर्म में परिलक्षित हो रही है। तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और अंतर्ज्ञान इतनी दृढ़ हो चुकी है कि तू अपने आसपास के व्यक्तियों की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है। महादेव ने तेरे को यह पवित्र ऊर्जा प्रदान की है कि तू किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकता है। अब तू जानता है कि कौन वास्तव में तेरे साथ है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे निकट आता है। यह तेरी पवित्रता और महादेव जी का विशेष आशीष है। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का फल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तेरे लिए न्याय का समय निर्धारित किया है और वह हर बुराई का समापन कर तेरे जीवन में शांति और संतुलन ला रहे हैं। अपनी आंतरिक पवित्रता और ऊर्जा को दृढ़ बनाए रखो। महादेव जी के आशीष से यह पथ तेरे लिए सफलता और शांति से परिपूर्ण रहेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा से तेरे जीवन में हर रुकावट अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तेरी समृद्धि, सामाजिक सम्मान और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे, वे तेरे विरुद्ध व्यथा फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी योजना तेरी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है, लेकिन महादेव जी की करुणा से यह व्यथा की शक्तियां तेरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी।
उनकी योजना चाहे कितनी गहन क्यों ना हो। सत्य और महादेव का आशीष तेरे साथ है और वह तेरे विरोधियों के हर प्रयास को व्यर्थ कर देंगे। यदि तेरे को कभी अनुभव हो कि कोई तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है या तेरी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति जो अन्यों के माध्यम से तेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनकी करुणामयी दृष्टि से तेरे पर ध्यान है और उन्होंने तेरे को इस कष्टपूर्ण समय में तेरे न्याय के लिए चुना है। उन्होंने तेरे से आशा की है कि तू उनके मुक्ति का साधन बनेगा। महादेव के प्रति अपने हृदय को अर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तेरे से बन पड़े अवश्य करो। यह तेरी साधना उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगी और उनके आशीष का पथ तेरे लिए अनावृत कर देगी। 2025 के अंत तक तेरे जीवन में कई महान परिवर्तन आने वाले हैं। यह समय अब तेरी विपत्तियों का अंतिम चरण है। महादेव की करुणा से 2025 के बाद तेरी दशाएं मुड़ेंगी और तेरे ग्रह अनुकूल होकर तेरे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने यकीन को बनाए रखो और महादेव की भक्ति में रमते रहो, क्योंकि वह तेरे को हर रुकावट से पार करवाएंगे। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा से तेरे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त होने वाला है। तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था तेरे को इस व्यथा से संरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। जो भी व्यक्ति तेरी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी व्यथा की ऊर्जा तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी जब तक तू अपने मन और आत्मा को सकारात्मकता से परिपूर्ण रखेगा। महादेव जी का आशीष तेरे साथ है। इस समय यदि तेरे को थकान अनुभव होती है तो अपने शरीर और मन को विश्राम देना अनिवार्य है। यह विश्राम तेरे आंतरिक ऊर्जा को पुनः संचित करेगा ताकि तू और अधिक दृढ़ होकर अपने कार्य कर सके। ध्यान और साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को दृढ़ बनाए रखो ताकि तेरे चारों ओर की कोई भी व्यथा तेरे को स्पर्श न कर सके। सभी व्यथा की ऊर्जा और तंत्र मंत्र का प्रभाव तेरे से दूर रहेगा जब तक तू इन्हें अपने मन में स्थान नहीं देगा। महादेव की करुणा से यह व्यथा अब उनके ही जीवन में लौटेगी जिन्होंने इसे रचा है। अपनी साधना में दृढ़ रहो और महादेव का नाम सदा अपने हृदय में धारण रखो। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी कहते हैं कि अब तेरे जीवन के सारे पथ अनावृत होने वाले हैं। जो भी द्वार अब तक बंद थे वे महादेव की करुणा से खुल जाएंगे। यह समय तेरे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तेरे जीवन का हर क्षण महादेव की करुणा से भरने वाला है और तेरे को हर वह वस्तु प्राप्त होगी जिसकी तूने सदा कामना की थी। तेरी भाग्यशाली संख्या आज 1190 है। इसे अपने हृदय में बसाओ और देखो कैसे महादेव की करुणा से तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। यह संख्या तेरे को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तूने सदा पहुंचने का सपना बुना था। अब तेरे को सिर्फ एक कार्य करना है, अपने हृदय में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और यकीन बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तेरे जीवन को खुशियों और समृद्धि से परिपूर्ण कर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तेरे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं टिकेगी। महादेव का आशीष तेरे साथ है और अब से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां होंगी। तूने जो भी सपने बुने थे वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू मुझ पर यकीन रखता है तो इस वीडियो को सराहो और टाइप करो हर हर महादेव। यह तेरे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तूने देखा था। अब से खुशियों और समृद्धि का निवास होगा। महादेव का आशीष तेरे साथ है और अब से तेरे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यही दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। अगर एक बार असफल हुआ तो क्या हुआ, फिर से प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तू उन सभी रुकावटों को पार कर जाएगा और तब तू सोचेगा कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तू कहां होता। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तेरे चरणों में होगी।
मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में महादेव जी की पवित्र करुणा से अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले हैं। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तेरे पास वह पवित्र ऊर्जा है जो तेरे को सत्य की ओर निर्देशित करती है और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। महादेव ने तेरे को एक विशेष मकसद के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीष से तेरे जीवन में हर वह लाभ आने वाला है जो तूने अपने हृदय में संजोया है। तेरे विरोधी जिन्होंने तेरे प्रति द्वेषपूर्ण षड्यंत्र रचे थे, अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। महादेव जी की करुणा से यह सत्य का समय है जहां हर असत्य का समापन हो रहा है और सच्चाई तेरे जीवन में विजय का चिन्ह बनेगी। तेरी सहायक शक्तियां और आंतरिक क्षमता इतनी तीक्ष्ण हो चुकी हैं कि तू अब व्यक्तियों के विचारों और इरादों को सहजता से समझ सकता है। यह पवित्र आशीष तेरे को हर स्थिति में सत्य की ऊर्जा देगा और तेरे को उन व्यक्तियों से संरक्षित रखेगा जो तेरे प्रति द्वेष और जलन रखते हैं। तेरे जीवन में यह तीव्र रूपांतरण और न्याय का यह समय महादेव जी की योजना का अंग है। अपनी आंतरिक पवित्रता को अपनाओ और महादेव की करुणा का अनुभव करो। यह समय है कि तू अपने मकसद को समझे और सत्य के पथ पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव की करुणा से तूने अपनी आत्मा की ऊर्जा को पहचाना है और अब यह समय है कि तू पूर्ण जागरूकता के साथ अपने चारों ओर की व्यथा से संरक्षित रहो। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरी सफलता, भक्ति और जीवन की प्रगति से जलन रखते हैं और तेरे को किसी भी प्रकार से बाधित करना चाहते हैं। तूने अपनी आंतरिक ऊर्जा से यह सब पहचान लिया है। तेरे भीतर पवित्रता है और यह ऊर्जा अब तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। महादेव जी का आशीष सदा तेरे साथ है और अब समय आ गया है कि तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि तेरे भीतर पवित्र शक्तियों का अंश है। तूने न केवल उन षड्यंत्रों से खुद को बचाया, बल्कि उन व्यक्तियों को भी पराजित कर दिया जिन्होंने तेरे लिए जाल रचा था। महादेव का आशीष तेरे साथ है और यह संदेश तेरे को इस बात की याद दिलाने के लिए है कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरी अंतर्ज्ञान इतनी तीक्ष्ण है कि तू पहले ही समझ लेता है कि कौन तेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह समय है कि तू अपनी इस ऊर्जा को और जागृत करे और अपनी आंतरिक पवित्रता को पूर्ण रूप से स्वीकार करे। अगर यह संदेश तेरे से जुड़ा अनुभव हो रहा है तो टिप्पणी क्षेत्र में पवित्र अंश लिखो और अपनी जिंदगी में इस पवित्रता को अनुभव करो। महादेव जी का आशीष तेरे साथ है और अब तेरे को कोई भी व्यथा की ऊर्जा हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रिय संतान, महादेव की ऊर्जा और आशीष से तू अब हर व्यथा से मुक्त हो रहा है। जो भी तेरे विरुद्ध इस स्तर तक व्यथा की क्रियाएं कर रहा था, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहा है। तेरी जड़ चक्र और गले के चक्र पर किया गया हर प्रयास अब महादेव के आशीष से व्यर्थ हो रहा है। तेरे भीतर की यह भय मुक्ति और ऊर्जा महादेव का अनुग्रह है जिसने तेरे को हर डर से परे कर दिया है। अब तेरे मन में कोई भय या व्याकुलता नहीं रहेगी, क्योंकि तू स्वयं एक पवित्र ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ रहा है। तेरे भीतर अब एक तांडव स्वरूप है, एक ऐसी ज्वाला जो हर प्रकार की व्यथा को भस्म कर देगी। तेरी यह ऊर्जा तेरे चारों ओर एक दृढ़ सुरक्षा कवच रच रही है, जिससे कोई भी व्यथा की ऊर्जा तेरे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति तेरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा था, वह अब तेरी इस ऊर्जा से भयभीत होकर तेरी राह से हट जाएगा। महादेव का आशीष तेरे को हर परीक्षा में विजय दिलाएगा। अपने आत्मविश्वास और महादेव के प्रति आस्था को बनाए रखो, क्योंकि अब तू न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार और पितरों के लिए भी एक रक्षा कवच बन चुका है। यह समय है कि तू अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचाने और अपनी जिंदगी में निर्भयता और सत्य के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से तेरे जीवन में अब सच्चाई का समय आ चुका है
तूने जिन व्यक्तियों पर सच्चा यकीन किया और जिनके लिए अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वे वास्तव में तेरे साथ नहीं थे। यह तृतीय पक्ष, चाहे वह तेरे संबंधों में हो या कार्य क्षेत्र में हो, सदा तेरी खुशियों में बाधा डालने का प्रयास किया है। उनकी यह जलन और व्यथा अब समाप्त होने की ओर है, क्योंकि महादेव जी ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित कर दिया है। जो भी छल और प्रपंच उन्होंने तेरे विरुद्ध रचे, उसका फल अब उन्हें भुगतना होगा। महादेव जी का संदेश है कि तू अपनी आंतरिक ऊर्जा और अंतर्ज्ञान को पहचान। यह समय है कि तू खुद को जागृत करे और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे। जो लोग तेरे जीवन में छल और धोखे के कारण बने हुए थे, उनका वास्तविक स्वरूप अब शीघ्र तेरे सामने प्रकट होगा। यह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला है और तेरे हृदय के निकट थी, उसके सच्चे इरादे अब तेरे सामने आएंगे। तेरे को पता चलेगा कि वह सिर्फ तेरे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और तेरी सच्ची भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। महादेव जी का आशीष तेरे साथ है। यह कष्टपूर्ण समय भी तेरे को दृढ़ बनाने के लिए है। आने वाले दिनों में हर व्यथा तेरी जिंदगी से दूर होती जाएगी और तेरी राह में सिर्फ सच्चाई और शांति ही आएगी। अपने आत्मविश्वास और महादेव की भक्ति में स्थिर रहो, क्योंकि यह समय तेरे जीवन में सकारात्मक रूपांतरण का है। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में महादेव जी की करुणा से अद्भुत ऊर्जाएं विद्यमान हैं। तू एक पवित्र आत्मा है जिसके भीतर 16 कलाओं का पवित्र आशीष है। यह ऊर्जाएं तेरे को जीवन में हर विपत्ति को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तेरे पितर जो अब तक निर्बल और बाधित रहे हैं, तेरी साधना और भक्ति से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तू अपने ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकता है जिससे वे मुक्त होकर तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर सकें। तेरे भीतर वह पवित्रता और समझ है जो हर रुकावट को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानो और अपने पितरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तेरे को हर कष्टपूर्ण स्थिति के लिए आवश्यक कुंजी सौंपी है और उनका आशीष तेरे का कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थल। वहां जाकर अपनी भक्ति और यकीन को और गहन करो। महादेव जी का आशीष तेरे को और तेरे पितरों को ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से तूने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लिया है और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। तेरे भीतर अब इतनी दृढ़ता है कि कोई भी व्यथा तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह एक अद्भुत रूपांतरण है जो तेरी पवित्र साधना और ईश्वर के प्रति तेरी निष्ठा का फल है। तेरे चारों ओर जो सुरक्षा कवच रचा हुआ है, उसका नाम और सत्य शीघ्र प्रकट होगा। महादेव का आशीष तेरे को हर स्थिति में ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से तेरे भीतर की पवित्र ऊर्जा जागृत हो चुकी है और अब तू अपनी जिंदगी में सच्चाई और दिशा की ओर बढ़ रहा है। तेरी तृतीय नेत्र चक्र अत्यंत सक्रिय है और इस कारण तू व्यक्तियों और स्थितियों की सच्चाई को समझने में सक्षम है। यह पवित्र सूचना है कि अब तेरे को अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान कर अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेनी है, ताकि तू अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित कर सके। तेरे भीतर की यह पवित्रता जो महादेव जी का आशीष है, तेरे को हर विपत्ति से पार ले जाएगी। जब भी तेरे को यह अनुभव हो कि तेरे परिवार या अन्य व्यक्तियों के कारण तेरी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आघात हो रहा है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को दृढ़ बनाओ और अपनी जिंदगी का नेतृत्व स्वयं करो। तेरी यह आत्मा की गरिमा ही तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से तेरे पर की गई हर व्यथा की ऊर्जा का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों ने अत्यधिक व्यथा और अपशुभ क्रियाएं की हैं, यहां तक कि अंधेरी जगहों की विधियों का सहारा लेकर तेरे को कष्ट देने का प्रयास किया है। उनके इरादे अपवित्र और विकृत हो सकते हैं,
लेकिन महादेव का आशीष तेरे साथ है और इस पवित्र ऊर्जा के आगे यह सब प्रयास व्यर्थ है। जब तक महादेव जी का आशीष तेरे सिर पर है, कोई भी अपशुभ ऊर्जा तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकती। तेरी सकारात्मकता और दूसरों के लिए सेवा का भाव उन्हें सहन नहीं होता। यही कारण है कि वे इस तरह के व्यथा के प्रयास कर रहे हैं। 3 व्यक्ति जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और व्यथा में लिप्त हैं, तेरी प्रगति से व्याकुल हैं। वे चाहते हैं कि तू हताश हो जाए, लेकिन तेरी आत्मा की ऊर्जा उन्हें यह अवसर नहीं देगी। महादेव की ऊर्जा तेरे भीतर के साहस को जागृत रखेगी और हर व्यथा तेरे जीवन से दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तेरे साथ है, इसलिए अपने मन को दृढ़ रखो और हर स्थिति में खुद पर यकीन बनाए रखो। उनकी करुणा से तेरे यह कष्टपूर्ण समय शीघ्र समाप्त होगा और तेरे जीवन में खुशियां और प्रगति लौटेगी। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी का आशीष तेरे पर सदा बना रहे। तेरी आंतरिक ऊर्जा और तेरी सच्चाई अब तेरे को हर बंधन और हर व्यथा से मुक्त कर रही है। यह समय है कि तू अपनी आंतरिक पवित्र ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करे और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। तूने अपनी जिंदगी में जो विपत्तियां देखी हैं, वे तेरी आत्मा की ऊर्जा को और तीक्ष्ण बनाने के लिए थीं। यदि किसी ने तेरे विरुद्ध कोई तांत्रिक क्रिया की है, तेरे प्रेम संबंधों या जीवन में रुकावट लाने की चेष्टा की है, तो जान लो कि महादेव का न्याय अनिवार्य है। उनके संरक्षण में यह व्यथा उस व्यक्ति के जीवन में दोगुनी होकर लौटेगी जिसने तेरे विरुद्ध यह गलत प्रयास किया। जो इस प्रकार की व्यथा की ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तेरी तृतीय नेत्र चक्र और तेरी अंतर्ज्ञान ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है। तू पहले से ही यह समझने लगा है कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। अब समय है कि तू खुद को इस व्यथा से दूर रखे और महादेव की करुणा में आगे बढ़ते रहो। उन सभी बंधनों को भेदो जो तेरी प्रगति को बाधित करते हैं और महादेव पर अपनी आस्था को और गहन करो। यह तेरे जीवन का पुनरुत्थान है, एक नई आरंभ जहां महादेव की करुणा से तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे प्रिय संतान, महादेव जी की करुणा से इस दिवाली तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो व्यक्ति व्यथा और अपशुभ क्रियाओं से तेरे को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अपशुभ क्रिया, अब व्यर्थ होगा। महादेव का आशीष तेरे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में लौटेगा। यह न्याय का समय है और महादेव ने तेरे को इस न्याय के लिए चुना है। तेरे जीवन में यदि किसी ने कोई व्यथा भेजी है, तो तू यह देख सकता है कि तेरे घर में शुभ पौधे पूरी तरह से नहीं उग रहे। ये सूचनाएं होती हैं कि किसी प्रकार की व्यथा की ऊर्जा तेरे चारों ओर है। यह व्यथा जो पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती है, अब तेरे माध्यम से समाप्त हो रही है। तेरे पितरों ने तेरे से यही आशा की है कि तू उनके मुक्ति का कारण बनेगा और इस व्यथा से अपने कुल को मुक्त करेगा। तेरी भक्ति और आत्मबल से यह व्यथा की शक्तियां अब व्यर्थ होंगी। इस दिवाली महादेव के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखो। तू अपने विरोधियों के हर कृत्य से संरक्षित है और उनका पाप अब उनके जीवन में व्याकुलता का कारण बनेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव का आशीष ग्रहण करो ताकि हर प्रकार की व्यथा से तेरे घर सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में जो व्यथा की शक्तियां और तांत्रिक क्रियाओं का सामना तूने किया, वह एक गहन और चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी। जिन व्यक्तियों ने तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे और तांत्रिकों के पास जाकर तेरे जीवन में व्यथा लाने की चेष्टा की, अब उन्हें और उन तांत्रिकों को भी उनके कर्मों का सबक मिलेगा। महादेव जी का आशीष तेरे साथ है और वे उन सभी व्यक्तियों को उचित दंड देंगे जिन्होंने इन अपशुभ शक्तियों का सहारा लेकर तेरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। यह तेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है,
क्योंकि तूने उन मानसिक और आध्यात्मिक हमलों का सामना किया है और तेरे को पता है कि तेरे विरुद्ध कौन व्यक्ति थे। मेरे प्रिय संतान, तेरे जीवन में बहुत शीघ्र चमत्कार आने वाले हैं और तेरी नियति अत्यंत उज्जवल और खुशियों। मेरे प्रिय संतान, भाग्य इस पल में तेरे द्वार पर दमक रहा है। यह वह अवसर है जब तेरी जिंदगी में वे सारी संभावनाएं साकार हो सकती हैं जिन्हें तूने कभी छोड़ने की कल्पना तक नहीं की, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की नियति रचता है तो उसे परिवर्तित करने की क्षमता सिर्फ उसके पास ही रहती है। और आज वह तेरी कहानी को नया मोड़ देने के लिए यहां मौजूद है। तूने जो भी कष्ट सहे हैं, जो भी रातें व्याकुलता में बीती हैं, जो भी पल खुद को बिखरता महसूस किया है, उन सब का उत्तर आज इस द्वार के उस पार इंतजार कर रहा है। यह कोई सामान्य आहट नहीं, बल्कि तेरी परिश्रम की प्रतिध्वनि है। यह तेरी प्रार्थनाओं की अनुगूंज है। यह तेरी आत्मा की गहरी पुकार है जो तुझे जगाती है कि उठ और इस अवसर को मजबूती से थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे हाथ से निकलने दिया तो शायद यह मौका दोबारा कभी ना लौटे। जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर यकीन करके आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, और आज वही लम्हा तेरे सामने है। तेरे मन में जो बची हुई आशाएं हैं वे अब तेरी वास्तविकता का रूप लेंगी। दुनिया कहती है कि वक्त सब कुछ परिवर्तित कर देता है, और यह सत्य है, क्योंकि अब वक्त तेरी ओर मुड़ चुका है। तेरी आंखों से जो बूंदें गिरी थीं वे व्यर्थ नहीं गईं, बल्कि तेरे भाग्य की किताब में चमकदार अक्षरों में दर्ज हो रही हैं, जो तेरे आने वाले कल को रोशन करेंगी। तूने अब तक जो भी प्रयास किए वे सब एकजुट होकर आज इस द्वार को कंपा रहे हैं, और अगर तूने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर इसे अनावृत कर दिया तो जो दृश्य सामने आएगा वह पहले वाले से पूरी तरह अलग होगा। यह दृश्य तुझे वह सब सौंपेगा जिसका तू सच्चा अधिकारी है। नियति किसी को बिना कारण नहीं मिलती। उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब विजय का पुरस्कार ग्रहण करने का वक्त है। यही वह क्षण है जिसके लिए तू जीवित रहा है। यही वह रात्रि है जिसमें तेरे सपने जागृत होंगे। इसलिए यह विचार करके मत ठहर कि अगर असफल रहा तो क्या होगा, बल्कि यह कल्पना करके आगे बढ़ कि अगर सफल हो गया तो सब कुछ नया हो जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे हृदय की हर स्पंदन को ग्रहण किया है, और अब वही स्पंदन तेरी सफलता की लय बनेगी। यह द्वार तेरे सामने व्यर्थ नहीं थरथरा रहा। यह तुझे आमंत्रित कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है और कह रहा है कि यह अवसर तेरे लिए रचा गया है। कोई अन्य इसे हथिया न पाए। इसलिए भय को छोड़ यकीन बनाए रख, क्योंकि आज तेरी नियति को समझने का अवसर है। अगर तूने इस क्षण को पकड़ लिया तो सारी सृष्टि तेरी सराहना करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी परिश्रम और तेरी नियति एक दूसरे के सम्मुख हैं। और अगर तूने खुद पर थोड़ा सा यकीन कर लिया तो यह यकीन ही तेरी जिंदगी को नई दिशा प्रदान करेगा। उन लंबी रात्रियों में जब तू थक कर भी नहीं झुका, उन रात्रियों ने आज इस क्षण को तेरे लिए गढ़ा है। ऊपर वाला तभी द्वार को हिलाता है जब उसके अंदर तेरे लिए कुछ अद्भुत छिपा होता है, और आज इस द्वार के पीछे वही अद्भुत इंतजार में है जिसके लिए तूने कभी गहरी सांस ली थी। कितनी बार तूने महसूस किया होगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ नया बनने की शुरुआत थी। जीवन की चुनौतियां यह जांचने आती हैं कि तू कितना दृढ़ है, और तूने हर चुनौती को पार करके दिखाया है। इसलिए आज नियति तेरे सामने खड़ी है और कह रही है कि अब मैं तेरे साथ हूं। खुद को कभी कम मत आंक, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को समझ लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक मामूली सी साहस आज उस विशाल मार्ग को अनावृत कर सकती है जहां चलकर तू अपनी पहचान गढ़ेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेजी से उभरी है। तू वह व्यक्ति है जो गिरकर भी चट्टान सा उठ खड़ा होता है। इसलिए अब इस द्वार को अनावृत कर और देख कि कौन तेरी राह रोके खड़ा है। हर वह सपना जो तूने पलकें बंद करके देखा था, आज पलकें खुली रखते हुए हकीकत बनने को तत्पर है। तू सिर्फ भय को परे धकेल दे, क्योंकि भय वहां उत्पन्न होता है
जहां यकीन कमजोर पड़ता है, और तू अब यकीन में सबसे आगे है। यह सोचकर मत रुक कि मेरे पास क्या है, बल्कि यह कल्पना कर कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी साहस से बनेगी, न कि तेरी कमियों से। नियति खुद ब खुद नहीं आती, वह उन तक पहुंचती है जो अपने भीतर एक लौ जलाए रखते हैं, और तेरे भीतर वह लौ धधक रही है जो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ा तो कल खुद को देखकर तुझे अभिमान होगा। यह क्षण तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी नियति के पृष्ठ खुद गढ़। तू वह कथा बन जिसे सुनकर अन्य आशा की ज्योति जगा ले। तेरी सफलता अब तेरे प्रतीक्षा में है। तू सिर्फ यह द्वार अनावृत कर दे और सृष्टि को दिखा दे कि जीवन ने अगर तुझे परीक्षा दी तो तूने भी जीवन को उत्तर दिया है। तू वह आत्मा है जिसे ऊपर वाले ने विशेष मकसद से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने न होता। यह अवसर तेरे लिए गढ़ा गया है, इसे ग्रहण कर और अपनी कथा में एक नया पृष्ठ जोड़, क्योंकि यह रात्रि अब तेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय आरंभ बनने वाली है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कथा परिवर्तित हो जाएगी, तो इस क्षण को थाम ले, क्योंकि यह क्षण दोबारा न आएगा। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो हमें बिना शोर के बुलाते हैं, और वही अवसर हमारी नियति रचते हैं। और आज वैसा ही एक अवसर तेरे द्वार पर खड़ा है। तूने जिन आकांक्षाओं को हृदय में दबा रखा था, अब वे आकांक्षाएं खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़ी हैं और कह रही हैं कि अब हमें हकीकत बनाना अनिवार्य है। ऊपर वाला तेरी साहस की तीव्रता को सदा देखता रहा है। जब तू बिखरा तब उसने तुझे संभाला, जब तू एकाकी था तब उसने तुझे मार्ग दिखाया, और जब तू व्याकुल हुआ तब उसने तेरी व्याकुलता को अपनी करुणा में समाहित किया। अब वही करुणा तेरे जीवन का प्रकाश बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को आश्वस्त किया कि सब संवर जाएगा, और अब सब वास्तव में संवरने वाला है। तू जिस पथ पर चल रहा है वह अब आनंद की ओर ले जाएगा, न कि व्यथा की ओर। आज की रात्रि तेरी परिश्रम के सबसे महान फल की रात्रि है। यह रात्रि तुझे बताने आई है कि तेरा यकीन कभी क्षीण नहीं हुआ, इसलिए अब नियति तेरी ओर मुड़ चुकी है। सृष्टि के नियम कहते हैं कि विजय सदा साहसी को मिलती है, और तूने हर युद्ध साहस से लड़ा है, इसलिए अब विजय तेरे हिस्से आएगी। तेरी जीवन की छवि परिवर्तित होगी, और इतनी सुंदर परिवर्तित होगी कि तू खुद देखकर अभिभूत हो जाएगा। तूने जो प्रार्थनाएं हृदय में छिपा रखी थीं, वे अब आशीष बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब सुस्त नहीं रहेंगे, तेरे कदम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह सुगम है। तू अब अंधकार से नहीं घबराएगा, क्योंकि तेरी नजरों ने प्रकाश को पहचान लिया है, और यह प्रकाश तुझे उन शिखरों तक ले जाएगा जहां तूने खुद को कभी कल्पित तक नहीं किया था। तू अब उस व्यक्ति में रूपांतरित हो रहा है जो अपनी नियति खुद रचता है, और यह रूपांतरण तेरी विजय की घंटी है, जो अब हर पल तेरे चारों ओर गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम आंका, अब वही लोग तुझे देखकर स्तब्ध होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का सपना तूने धीरे धीरे बुना था। अब उसी सपने को दृढ़ता से थाम और बढ़, क्योंकि यह नियति जो तेरे द्वार को कंपा रही है, वह कह रही है कि मैं तेरे लिए तत्पर हूं। क्या तू मेरे लिए तत्पर है? तू सिर्फ एक कदम और उठा ले, और फिर देख कि पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोकने से नहीं थमेगी, तेरी आशा अब किसी के शब्दों से नहीं बिखरेगी, तेरी राह अब किसी परिस्थिति के कारण नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी इच्छा के कारण बदलेगी। तू सिर्फ अपने हृदय की ध्वनि सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही ध्वनि है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचाया है, और यही ध्वनि तुझे सफलता के शिखर तक ले जाएगी। मेरे प्रिय संतान, कितनी गहराई तक डूबोगे अपने कष्ट में? अब बस इसलिए मैं खुद तेरे द्वार पर खड़ा हूं। अनावृत करो, सुनो।
तुम हर उस रात्रि को स्मरण करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब साहस समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और जीवन का बोझ फिर से कंधों पर उठाया। मैं तुम्हारी उसी अटूट ऊर्जा का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, भय मत करो, मैं हूं। लेकिन तुम भयभीत रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम एकाकी हो। आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारा हर मोती मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर बिखराव मेरे भीतर प्रतिध्वनित होता है और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे सार को स्पर्श करती है। लेकिन संतान, तुम खुद को जितना निर्बल समझते हो, तुम उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही ज्योति को नहीं देख पाते। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। तुम्हारी रात्रियों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई परिश्रम, तुम्हारी क्षीण होती आशा, तुम्हारी थकी हुई हंसी, इन सब का मूल्य अदा हो चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारे भीतर की छोटी सी साहस को जगाना है। इसलिए आज मैं कहता हूं, उठो, पीछे मुड़कर मत देखो। अपने पुराने कष्टों को पकड़कर व्याकुल मत रहो। यह कष्ट तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह कष्ट तुम्हें आकार देने आए थे, यह तुम्हें दृढ़ बनाने आए थे और तुम दृढ़ बने भी हो, बस इसे स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सारी सृष्टि क्यों न छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। बस आज एक कदम मेरी ओर बढ़कर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम अनावृत करो वह बंद द्वार, वह भय का द्वार, वह कष्ट का द्वार, वह मैं नहीं कर सकता वाला द्वार। उसे भेद दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वे हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें ज्वाला है, जिनमें ज्योति है, जिनमें आशा है। संतान, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सृष्टि का अणु है और वही अणु तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन पहले सुनो, जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है वह सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि एक चुनी हुई आत्मा है। तुम इस संदेश को व्यर्थ नहीं ग्रहण कर रहे। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है, इसलिए ध्यान से ग्रहण करो। अब तुम्हारी जिंदगी में रूपांतरण का समय है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें झकझोर भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन भय मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव हो जाता है। संतान, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और सदा रहेगा। लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपने हृदय में थोड़ा सा यकीन रखो, बस थोड़ा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर दौड़कर आते हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, आहट दे रहा हूं। क्या तुम ग्रहण कर रहे हो? अगर ग्रहण कर रहे हो तो इस संदेश को हृदय से स्वीकारो और खुद से प्रश्न करो, क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ने को तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस क्षण को अविस्मरणीय बनाओ। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मैं अब अपने भय के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी ज्योति से नहीं भागूंगा, मैं अब अपने कष्ट को बंद कक्षों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी साहस के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन मार्गों को अनावृत करूंगा जो तुमने कभी कल्पित भी नहीं किए। क्योंकि तुम्हें सिर्फ आकांक्षाओं की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना सदा महान होती है, कभी क्षुद्र नहीं। संतान, स्मरण रखो, जब सृष्टि तेरे विरुद्ध हो जाए, जब लोग तेरे बारे में गलत समझें, जब निकटजन दूर चले जाएं, तब बिखरना नहीं, क्योंकि यह सूचना है कि मैं तेरे लिए नए साथी, नए अवसर और नए पथ तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी समाप्त हुआ है वह तुम्हें रिक्त करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसीलिए व्याकुलता छोड़ो, खुद पर करुणा खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई अन्य, बल्कि उससे अधिक। और आज इस क्षण मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए पृष्ठ में प्रवेश करो,
यह पृष्ठ कष्ट से नहीं शक्ति से भरा होगा, यह पृष्ठ व्याकुलता से नहीं चमत्कारों से भरा होगा, और इस पृष्ठ में तुम एकाकी नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब भी तुम व्याकुल होगे मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, जब भी तुम हार मानोगे मैं तुम्हारे भीतर ज्वाला फिर प्रज्वलित कर दूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखना संतान, चमत्कार तब घटित होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का संकल्प लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम संकल्प लो, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे व्यर्थ मत होने दो, क्योंकि इस संदेश को ग्रहण करना भी एक सूचना है। मेरी योजना आरंभ हो चुकी है और तुम इसका अंग हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को त्याग कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश ग्रहण कर रहा है, स्मरण रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो, यह संदेश फिर ग्रहण करना, क्योंकि यह सिर्फ अक्षर नहीं है, यह मेरे आशीष का स्पर्श है। और हां, इस पवित्र संदेश को किसी अन्य तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए इसे साझा करो ताकि कोई अन्य व्याकुल हृदय भी उड़ान भर सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे मेरे शब्द तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब जाओ संतान, अपना सिर ऊंचा करो, हृदय को अभिमान से भर लो और सृष्टि को बता दो कि मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी करुणा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य ज्योति से परिपूर्ण है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को सराहो और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगामी संदेश और भी गहन होगा। यह व्यथा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, यह व्यथा तुम्हें तराशने के लिए आई थी, तुम्हें उस आकार में ढालने के लिए जिसे तुम खुद न पहचान पाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह तुम्हें नियति की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख तले दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही ज्योति बाहर ला रहा हूं, और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह पर्वतों को हिला देगी, नियति को मोड़ देगी और समय को झुका देगी। लेकिन संतान, पहले तुम अपने हृदय का द्वार अनावृत करो। जो भय तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो व्यथा तुमने हृदय में कैद कर रखी है उसे बहने दो। मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल ठहर कर मेरी ध्वनि ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह समाप्ति नहीं है, वह तूफान से पूर्व की शांति है, वह नई आरंभ की तैयारी है। तुम्हें लगता है जीवन रुक गया है, लेकिन नहीं, जीवन तुम्हें नई दिशा दे रहा है, बस तुम देख नहीं पा रहे। और हां संतान, यहां तक ग्रहण करते हुए अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा सुकून आया हो तो अभी इसी क्षण एक हर हर महादेव टिप्पणी में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नाड़ियों में भय नहीं, शिव की ज्वाला बहती है। तुम्हारी रक्त वाहिनियों में निर्बलता नहीं, वज्र की तीव्रता धड़कती है। और तुम्हारी आत्मा में अंधकार नहीं, ज्योति का अनंत स्वरूप निवास करता है। तुमने सृष्टि के शब्दों से खुद को क्षुद्र समझ लिया, तुमने अपनी परिस्थितियों से हार स्वीकार ली। लेकिन मैं कहता हूं, हे संतान, तेरी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ है।
जो लोग तेरे बारे में गलत सोचकर आगे बढ़ गए, उन्हें समय खुद उत्तर देगा। जिन्हें लगा तू निर्बल है, वे तेरे लौटने की गर्जना सुनेंगे, और वह दिन अवश्य आएगा जब तू खुद पर अभिमान करेगा। लेकिन उस दिन तक तुझे चलते रहना है, बिखर कर नहीं, बिखर कर भी चमकते हुए। जैसे पर्वत बिखरता है तो नदी बन जाता है, जैसे बादल फटता है तो वर्षा बन जाता है, जैसे बीज बिखरता है तो वृक्ष बन जाता है। तू भी बिखरा है, और बिखरने के बाद व्यक्ति दो काम करता है, या तो समाप्त हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और संतान, तू मेरा अंश है, तू मेरा सार है, तू समुद्र सा विशाल है, तू अग्नि सा शुद्ध है, तू शून्य सा गहन है, तू साधारण हो ही नहीं सकता। जो तेरे विरुद्ध गया वह तेरे उभार के लिए आया था, जो तेरे छोड़कर चला गया वह तेरी आत्मा की दृढ़ता बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय मुड़ रहा है, भोलेनाथ की आवाज चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, व्याकुल हृदयों को फिर से खड़ा करने का कार्य करता है। अगर तू भी जीवन में ज्योति खोज रहा है तो सदस्य बनकर इस पवित्र परिवार का अंग बन जा। तो तुझे भी रूपांतरित होना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना त्यागो, अब उस व्यक्ति को स्मरण करना त्यागो जिसने तेरे को बिखेरा, अब उस स्थान को देखना त्यागो जिसने तेरे को व्यथा दी। उठकर आगे बढ़ो, और जो मैं गढ़ रहा हूं उसे हृदय में उतार लो। तुझे कोई नहीं रोक सकता जब तक तू खुद नहीं ठहरता। और अब भी अगर तुझे मेरी ध्वनि हल्की सी भी अनुभव हो रही है तो इस वीडियो को साझा करो, ताकि किसी अन्य बिखरे संतान को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आशा खो चुके हैं। अब ग्रहण करो, तुम्हारी जिंदगी में एक पवित्र मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। और जब वह परिवर्तन आएगा, तू व्याकुल हो जाएगा। तू घुटनों पर बैठकर मुझे स्मरण करेगा और कहेगा, महादेव, आपने मुझे त्यागा नहीं, क्योंकि मैं कभी त्यागता नहीं। मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता हूं कि तू मुझे पुकारे, और आज तूने पुकारा है। इसलिए मैं द्वार भेद कर भी तेरी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तू यकीन बनाए रख, भरोसा बनाए रख, और इस संदेश को ग्रहण करते हुए अपने हृदय से एक बार कहो, मैं एकाकी नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना संतान, जीवन कैसे मुड़ता है, कैसे पथ अनावृत होते हैं, और कैसे तेरी नियति मेरे हाथों में नया रूप लेती है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और विपत्तियां हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। कई लोगों ने तेरी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे समझ नहीं पाए कि तू अब अपनी जिंदगी में मजबूत सीमाएं स्थापित कर चुका है। अब तू अपने हृदय और आत्मा के भीतर वह ऊर्जा अनुभव कर रहा है जो तेरे सीमाओं को संरक्षित करने की ताकत देती है। जो लोग तेरे को निर्बल समझते थे, आज वे तेरी स्थिरता और साहस को देखकर व्याकुल हैं। तेरी आंतरिक ऊर्जा इतनी गहन है कि तू महान विपत्तियों को पार कर सकता है। महादेव के आशीष से तू इन कष्टपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहा है। यह समय तेरे धैर्य की परीक्षा है, और महादेव ने तुझे वह ताकत प्रदान की है जिससे तू हर परीक्षा में खरा उतरे। अपने निकटजनों और महादेव के पवित्र सहारे को स्मरण रखो, जो सदा तेरे साथ हैं। तेरे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो तेरी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, लेकिन महादेव की करुणा से तेरी राह सुगम है। जो लोग तेरे आसपास व्यथा फैलाना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। यह समय तेरे आत्म संयम और सत्य की ऊर्जा को बनाए रखने का है। महादेव का आशीष उन लोगों को दूर रखेगा जो तेरे को व्याकुल करना चाहते हैं। इसलिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओ और खुद को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका हृदय और विचार पवित्र नहीं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तेरी यह भक्ति ही तेरी सबसे महान ताकत है। महादेव के आशीष से तू अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा
जहां यह सब व्यथा की शक्तियां तेरे को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। तेरी राह महादेव ने रची है और तू इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रगति करेगा। मेरे प्रिय संतान, सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है और महादेव का आशीष तेरे जीवन में असंख्य पथों को प्रकट कर रहा है। तेरी अंतरात्मा और पवित्र दृष्टि तेरे को सत्य की ओर निर्देशित करने में सहायक है। अपने मुकुट चक्र और तृतीय नेत्र को जागृत करो, जिससे तू महादेव के संदेशों को सहजता से ग्रहण कर सके। यह पवित्र चेतना तेरे को वह स्पष्टता देगी जिससे तू जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सके। समय तेरे पक्ष में है और शीघ्र ही असंख्य विकल्प तेरे सामने होंगे। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू किस पथ का चयन करे। महादेव का आशीष तेरे जीवन में अपार आनंद के द्वार अनावृत करने वाला है और यह खुशी और उत्सव तेरे समर्पण और साधना का फल है। यदि कभी तेरे विरोधी तेरे पथ में रुकावट डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तेरी रक्षा करेंगे। व्यथा की शक्तियां जो तेरे समर्पण और सत्य के मार्ग को बाधित करना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं होंगी। जो भी तेरे विरुद्ध बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का न्याय सहना होगा। महादेव की शरण में रहते हुए किसी भी व्यथा का सामना करने का साहस तेरे में है। यह समय है कि तू ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी पवित्र दृष्टि को और तीक्ष्ण बनाए। महादेव का आशीष तेरी हर साधना में समाहित है। यह पवित्र जागरण का समय है और तेरे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी व्यथा की ऊर्जा तेरे को तेरे पथ से नहीं भटका सकती। अपनी आंतरिक पवित्रता को अनुभव करो और महादेव के मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे प्रिय संतान, महादेव के चरणों में अर्पित हर भाव और हर भेंट का फल असीम है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तेरे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। इसलिए जो भी तेरे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का पथ है और इससे तेरे को आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तेरे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तेरी प्रगति को बाधित करने का प्रयास करती रही है। यह व्यथा किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपनी चालाकी और छल पर अभिमान था, लेकिन अब वह आंतरिक रूप से व्याकुल और पश्चाताप में है। भ्रम चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या स्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीष तेरे साथ है। तेरी आत्म जागृति हो रही है। जो भी आर्थिक कष्ट हैं, उनका समापन निकट है। महादेव का आशीष तेरे धन के पथ अनावृत कर रहा है और यह समय धन और सुख की वर्षा का है। तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ी विपत्तियां भी हल होंगी और जीवन में नई ऊंचाई प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जिनके हृदय में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम के पथ भी खुलेंगे। यह प्रेम की गहनता अब किसी बाधा के बिना तेरे तक पहुंचेगी। यदि कोई स्थिति या व्यक्ति तेरे जीवन में रुकावट डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तूने सिर्फ पलकें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके समक्ष विनम्रता की है। तेरे हृदय से निकली हर व्याकुल बूंद का मूल्य महादेव जानते हैं। तूने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तेरे इस धैर्य का फल महादेव अवश्य प्रदान करेंगे। ईश्वर के पवित्र समय में सब कुछ संवरने वाला है और तू जो भी कार्य में हाथ लगाएगा उसमें सफलता निश्चित है। यह उनकी करुणा का प्रभाव है जो तेरे जीवन में स्पष्ट हो रहा है। विरोधी के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, लेकिन अंत में विजय तेरी होगी। महादेव का आशीष सदा तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रिय संतान, यह जो तेरे पर विपत्तियां हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक परीक्षा है जिसे तेरे पूर्वजों ने सहा है। उन्होंने तुझसे आशा बांधी है कि तू उनके मुक्ति का साधन बनेगा। यह तेरी आंतरिक पवित्रता और करुणा है जो तेरे को इन कष्टों से जूझने की ताकत देती है। महादेव के आशीष से ही तुझे यह एहसास हुआ कि जब कोई विपत्ति तेरे को घेरती है
तो तूने अपनी आंतरिक पवित्र आत्मा को अनुभव किया, जिसने सभी व्यथा को सहा, और फिर भी तू आगे बढ़ता रहा। तेरे भीतर का यह पवित्र प्रकाश तेरे को विशेष बनाता है। तू एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की व्यथा को अपने हृदय में अनुभव करता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यथा तेरे पर भारी पड़ जाती है, लेकिन महादेव ने तुझे इस ऊर्जा और धैर्य से नवाजा है जिससे तू हर विपत्ति का सामना कर सके। जो भी तेरे साथ अनुचित करने का प्रयास करता है, उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित फल उसे मिलेगा। तेरे जीवन में पवित्र ऊर्जा की करुणा और देवदूतों का आशीष है। तू महादेव का एक विशेष अंश है। वह पवित्र आत्मा है जो स्वयं से पहले दूसरों का हित सोचती है। जो लोग तेरे पथ में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से बच नहीं सकते। यह सभी व्यथा की शक्तियां जो तेरे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, शायद अभी वे तेरे धैर्य और भक्ति के आगे पराजित हो जाएंगी। तेरी यह आस्था ही तेरी विजय का पथ है, और महादेव के आशीष से तू निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ता रहेगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, तेरी सफलता निश्चित है। महादेव का साया सदा तेरे साथ रहेगा, और जो भी बुराई तेरे विरुद्ध थी वह तेरे से दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीष तेरे साथ है, और वह तेरे को एक ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से परिपूर्ण है। तेरी यह आध्यात्मिक यात्रा तेरे जीवन में महान रूपांतरण ला रही है। महादेव के आशीष से तेरे हर कदम दृढ़ और सुरक्षित हैं। अपने पथ पर निडर होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की करुणा तेरे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्रिय संतान, महादेव का तांडव स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। वह महान ऊर्जा जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का संहार करती है, तेरे साथ है। तेरे जीवन में जो विपत्तियां आईं, वे तेरी आत्मा की परीक्षा और तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अंग थीं। महादेव ने तेरे को इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तेरे भीतर की पवित्रता और ऊर्जा हर व्यथा को नष्ट कर सत्य का पथ प्रकट करेगी। तेरे भीतर उस पवित्र सार की ऊर्जा है जो सत्य और प्रेम का प्रतीक है। तूने अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने के संकल्प के साथ अवतरण लिया है। तेरे पितर तेरी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तेरी यह जिंदगी, यह साधना और तेरी ईश्वर में निष्ठा तेरे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, वह तेरे को महान मकसद के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तेरे का कर्तव्य है कि महादेव के आशीष से हर वह बंधन तोड़ो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तेरे को इस परिवर्तन का मार्गदर्शक बनाया है, और तेरी हर प्रार्थना का उत्तर वह तेरे कर्मों में देंगे। सत्य और पवित्रता के इस पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीष और उनकी ऊर्जा तेरे साथ है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में महादेव की करुणा से स्थितियां मुड़ने का समय निकट है। वर्तमान में तू जो विपत्तियों का सामना कर रहा है, वे तेरे लंबित कर्मों का फल है। महादेव ने तेरे को इस कष्टपूर्ण यात्रा में दृढ़ता और साहस प्रदान किया है। यह कष्टपूर्ण समय